सो दोस्तों, ये चौथा फोर्थ क्लास है हमारी, है ना। कल हमने पढ़ा था इंदु लगन कैसे हम डिराइव करते हैं अपने D1 चार्ट से। तो किसी को कोई इसमें डाउट क्वेरी कुछ तो नहीं है ना। नहीं सर। चलो, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं, है ना। कल हमने ये एक्सरसाइज ली थी। हीरा जी, थोड़ा सा ना आपकी साउंड सी है ना। तो आप थोड़ा म्यूट पे रखो। थैंक यू। तो ये निकालना सबको आ गया था। जी सर। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, क्या मतलब है इसका, कैसे इसको वेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं, वेल्थ का पैरामीटर क्या है इसमें। तो सबसे पहले हमें लगन को देखना है। जो भी हमारा धन लगन बना है, इसको धन लगन भी कहते हैं, इसको स्पेशल मून लगन भी कहते हैं, इसको इंदु लगन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लगन पे दृष्टि डालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे लगन का। लगन के ऊपर यदि बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, कोई भी बेनिफिक, नेचुरल बेनिफिक हो या कुंडली के बेनिफिक हो, उस कुंडली के, है ना। तो जी। ऐसे पर्सन के पास अच्छी वेल्थ होती है अगर वहां बेनिफिक बैठे हैं। और यदि वहां पे बेनिफिक है और अनएक्सपेक्टेड बाय एनी अदर बेनिफिक या मेलेफिक, कोई इसको देख नहीं रहा, ना तो मेलेफिक ना बेनिफिक, तो वो जातक हाईली रिच जो है होगा जीवन में, है ना। अच्छी वेल्थ होगी उसके पास। और यदि इसमें मेलेफिक बैठे हैं लगन में ही, जो हिंदू लगन बना है आपका, कोई भी हाउस हो सकता है ना, कोई भी मेलेफिक, जैसे सूर्य, शनि, मंगल वहां बैठे हैं। अभी राहु केतु को हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, उसको आगे समझते हैं। तो जो हमारे प्योर मेलेफिक्स हैं, सन, सैटर्न एंड मार्स। संजय जी म्यूट कर लीजिए। तो अगर ये बैठे हैं यहाँ पे, द पर्सन विल हैव मॉडरेट वेल्थ। तो मेलेफिक यदि बैठे हैं तो जातक के पास मीडियोकर किस्म की वेल्थ होगी, ज्यादा फिर हाईली रिच नहीं होगा वो, है ना। और यदि वहां पे कोई मेलेफिक प्लैनेट एग्जॉल्टेड होके बैठा है तो भी मॉडरेट मानेंगे इसको। लेकिन इन द बिगिनिंग में तो मॉडरेट होगा, परंतु लेटर इन हिज लाइफ अच्छी वेल्थ को अटेन कर लेगा। बट कंडीशन क्या है कि वहां पे आपका मेलिफिक एग्जॉल्टेशन में होना चाहिए। तो शुरू में तो उसके पास मॉडरेट रहेगी, पर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी तो वेल्थ उसकी अच्छी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसा हमें मानना चाहिए। और अगर उसमें बेनिफिक और मेलेफिक दोनों ही बैठे हैं तो क्या होगा, तो भी जातक अच्छा वेल्थ कमाने में अच्छी उसकी प्रोस्पेरिटी और वेल्थ, उसके पास वेल्थ के सोर्सेस अच्छे होंगे, है ना। अब मेलेफिक बैठे हैं तो क्या हो गया, थोड़ा मॉडरेट हो गया, लेकिन बेनिफिक का भी वहां पे प्रभाव है। जैसे मान लो कि शुक्र और मंगल बैठ गए किसी के इंदु लग्ना में, तो एक बेनिफिक हो गया, एक मेलेफिक हो गया। तो दोनों अपना अपना प्रभाव देंगे, परंतु कोई ना कोई प्लेनेट इसमें होना चाहिए। सिर्फ ये दुआ करो कि नीच का प्लेनेट ना हो, है ना। नीच का होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सेम रूल जो है एस्पेक्ट पे भी अप्लाई करेगा। मान लो किसी के कोई भी नहीं बैठा, है ना। अब कोई कहता है जी मेरा तो कोई बैठा ही नहीं जी, मेरा तो इंदु लगन वहां आ गया। तो कोई बात नहीं, एस्पेक्ट देखो उस पे क्या, उस हाउस पे, इंदु लगना वाले हाउस पे क्या किसी का मेलेफिक का या बेनिफिक का एस्पेक्ट आ रहा है। तो एस्पेक्ट भी सेम रिजल्ट्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। बैठा होगा तो थोड़ा ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, और दृष्टि संबंध बनाएगा तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट जो होगा, आउटपुट होगा, कम होगा। ठीक है। प्लैनेट सिचुएटेड इन द स्पेशल धन लगना और एक्सपेक्टेड expecting it or situated in the angle or trines from it will also give wealth in the course of their dasha and bhuktis। तो यदि कोई प्लेनेट ट्राइन से भी या एंगल से उसको देख रहा है लगना को, ट्राइन से एंगल से कैसे, सप्तम भाव से मान लो कोई दृष्टि डाल रहा है, या मंगल 10वें भाव से बैठ के दृष्टि मार रहा है ना। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि यदि एंगल से, केंद्र हाउसेस से और पंचम और नवम भाव से, ट्राइन से भी यदि उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है स्पेशल धन लगन पे, है ना, तो भी वो जो प्लैनेट्स होंगे वो अपने अपने दशा भुक्ति में जातक को वेल्थ की प्राप्ति होगी। वाइल दो सिचुएटेड इन 3, 6, 8, 12, अगर त्रिक भावों में और थर्ड हाउस में भी प्लेनेट अच्छा नहीं है हिंदू लगन के,
थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी अच्छा नहीं होता। और ऐसे ही छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट जो हैं, ये क्या करते हैं, धन की हानि करते हैं। दैट विल डिस्ट्रॉय वेल्थ एंड गिव अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो हम ये समझते हैं, अभी एग्जांपल्स भी लेंगे हम आपके, उस पर देखेंगे कि क्या आपके जीवन में, आपके इंदु लगन में, क्या कोई प्लैनेट्स जो हैं तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठे हैं या नहीं बैठे, तो उनके लॉर्ड्स कहाँ बैठे हैं, तो उनको आगे डिटेल में समझते हैं। अब क्या होता है अगर थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, इंदु लगन के थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, वो आपके आपसे जीवन में स्ट्रगल मांगेगा, स्ट्रगल के बाद आपको आउटपुट देगा। अगर वो दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल जाए ऐसे प्लेनेट की, जो या तो थर्ड का लॉर्ड है या थर्ड हाउस में पॉजिटेड है, तीसरे भाव में बैठा है, तो यहाँ पे आपको हार्डकोर स्ट्रगल करवाएगा। डजेंट मैटर कि आपकी महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा में कौन सा प्लेनेट है। लेकिन यदि प्रतंत्र में भी वो आ गया, थर्ड का लॉर्ड या प्लेनेट इन थर्ड हाउस, तो भी वो आपसे स्ट्रगल मांगेगा, बहुत ज्यादा पैसा कम देगा, आउटपुट कम देगा, स्ट्रगल करवाएगा पैसे के लिए। ऐसे ही यदि छठे का लॉर्ड या जो प्लेनेट आपके सिक्स्थ हाउस में, इंदु हाउस के सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, उसकी महादशा चल जाए, महादशा का पीरियड तो बहुत लंबा होता है ना, आदमी रो पड़ता है ऐसे में। मान लो शनि की, शनि है प्लेनेट, और वो आ गया महादशा में, तो भाई साहब 19 साल तो उसके हो गया काम। अंतरदशा में थोड़ा पीरियड कम हो जाएगा और प्रत्यंतर दशा में और पीरियड थोड़ा कम हो जाएगा, कष्टकारी पीरियड रहेगा। ऐसे में जातक क्या होगा, या तो उसके पैसे को के द्वारा शत्रुता, एनिमिटी उसको मिल सकती है, या शत्रु उसका पैसा लॉस दे सकते हैं, पैसे का लॉस हो सकता है किसी तरीके से, है ना। जैसे किसी का कोई मान लो चेन स्नैचिंग हो गई, या इस तरीके से कोई मतलब वेल्थ के ऊपर डाका पड़ गया, है ना, या उसे लोन लेना पड़ सकता है, या बीमारियों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। इंदु लगन जो है, वो इंदु लगन नहीं, धन लगन है। धन के मामले में तीसरे भाव में बैठे प्लेनेट और तीसरे का लॉर्ड, छठे भाव में बैठे प्लेनेट और छठे का लॉर्ड इस तरीके से बिहेव करेंगे। ऐसे ही आठवें का लॉर्ड और आठवें में बैठे हुए प्लेनेट, ये तो पैसे की मृत्यु है, यहाँ तो पैसा आएगा ही नहीं, चाहे वो महादशा में आ जाए, अंतर में आ जाए, परतंत्र में आ जाए, जितना भी पीरियड होगा ना, रुला जाएगा ये समझ लो आपके पैसे की मृत्यु है। जितना मर्जी मेहनत कर लोगे, पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही जो 12वें का लॉर्ड है या 12वें में बैठा हुआ प्लेनेट है, अगर उसकी दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा चल जाए, तो आपके पास जीवन में अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी पैसा कमाने की, वो आप ओवरलुक कर जाओगे, चूक जाओगे पैसा कमाने से। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत आएंगी, जो भी आप व्यापार कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो अपने, है ना, जिस भी ट्रेड में हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, लेकिन उसका भरपूर लाभ आप नहीं ले पाओगे, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि प्लेनेट इंदु लगन में, इंदु लगन इज एक्सक्लूसिवली योर बैंक की तिजोरी, आपके जीवन का, धन का इंदु लगन, ये कोई आम लगन नहीं है, ये आपका धन लगन है, ये आपकी तिजोरी है। अब इस तिजोरी में कैश कितना है, एसेट्स कितने हैं, मूवेबल एसेट्स कितने हैं, और फिक्स एसेट्स कितने हैं, ये सब आप यहां से ज्ञात कर सकते हो इस चार्ट से, है ना। एज वेल एज अभी हमने पढ़ा कि थर्ड हाउस का लॉर्ड या थर्ड हाउस में प्लेनेट, और सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, अगर इनकी दशा अंतरदशा चल जाए प्लैनेट्स की या इनके लॉर्ड्स की, तो हो गया बंटा धार, है ना जी। अब यदि इंदु लगन को शुभ ग्रह बैठे हो या उसको देखते हो, है ना, कुछ शुभ ग्रह देख रहा है, मान लो सप्तम भाव से देख रहा है, पंचम भाव से देख रहा है, नवम भाव से बृहस्पति देख रहा है, तो ये तो हो गया आपका धनवान योग, केवल दृष्टि संबंध से और वहां बैठे होने से।
और यदि लग्न में वो कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और मित्र राशि में है, तब आपका लखपति योग बनता है ना। और यदि वो अपनी ही राशि का बैठा है, स्व राशि का होकर बैठा है, तो फिर आपके पास एक नहीं कई लाखों होंगे, है ना। चल अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं हम कैश की बात नहीं कर रहे, चल और अचल संपत्ति, यानी कि फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जैसे मकान, प्रॉपर्टी, है ना, इस तरीके से। अचल क्या होता है, जैसे आपकी कार, एफडीज, कैश, बैंक बैलेंस, इस तरीके से अचल संपत्ति जो होती है, जो मतलब यूटिलाइज होती रहती है ना। तो यदि लगन में उच्च का प्लेनेट बैठा हो आपके, तो ये तो वंडरफुल स्थिति हो गई आपकी, करोड़पति तो आप हो ही हो, है ना, लिख के दे दो उसको। और यदि डी चार्ट का सेकंड का लॉर्ड और 11वें का लॉर्ड गलती से इंदु लगन में बैठे हो दोनों मिलके, वो तो वैसे भी अच्छे होते हैं, कुंडली में कहीं भी बैठे हो सेकंड का लॉर्ड और 11th का लॉर्ड, तो वो भाव तो आपका बहुत वंडरफुल हो गया। आप यदि उस भाव को यूज करते हो, तो ये आपका सोर्स ऑफ अर्निंग्स हो जाएगा, सोर्स ऑफ वेल्थ, है ना। परंतु फिर भी यदि वो आपके इंदु लगन में दोनों मिलके बैठे हो, चाहे वो मैलेफिक हो चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे मान लो शनि मंगल ही क्यों ना हो, कट्टर दुश्मनी क्यों ना हो, ईट कुत्ते का बैर हो दोनों का, चाहे सूर्य और शनि बैठे हो, चाहे वो आपस में शत्रु हो या मित्र हो, डजेंट मैटर, परंतु ये स्थिति आपके एसेट्स के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड होने चाहिए, है ना। अगर नीच का ग्रह लगन में बैठा है और या पाप ग्रह से दृष्ट है, कोई प्लेनेट बैठा है किसी भी राशि में मान लो, है ना, मान लो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो भी वे संघर्ष कराएगा आपसे। और पाप ग्रह से दृष्ट है, मान लो मित्र राशि में बैठा है, लेकिन मेलेफिक प्लेनेट का उसके ऊपर वो आ गया, एस्पेक्ट आ गया, एक का आ गया, तो कम संघर्ष है। दो प्लेनेट अगर दृष्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा उसे। और नीच का हो जाएगा तो भी सेम स्थिति रहेगी। और नीच के होने के बाद अगर उसके ऊपर दोबारा से एफ्लिक्शन आ गया किसी मेलेफिक का, तो फिर तो हो गया सत्यानाश, है ना जी, फिर तो चपले घिसते रहो पैसे के लिए। और यदि अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हो, क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं हमारे, सूर्य, मंगल, शनि, यहां हम राहु और केतु को भी क्रूर मानते हैं, है ना। अशुभ भी मान लो, क्रूर भी मान लो। ऐसा जातक वृद्धावस्था में जाके धनवान होता है। इनिशियल स्टेज पे धन प्राप्ति नहीं होती इसको, लेटर ऑन स्टेज पे जाके पैसा वैसा संचित होना शुरू हो जाता है इसके पास, लेकिन शुरू में नहीं होता। और लग्न में D1 चार्ट के 6 8 12 घरों में उच्च का ग्रह भी यदि इंदु लग्न में आता है, डजेंट मैटर कि आपके छठे में, 8वें में या 12वें भाव में कोई एग्जॉल्टेड प्लेनेट बैठा था, है ना जी, और वो आके कहा आ गया इंदु लग्न में, लगन में बैठ गया आके, तो भाई साहब लगन के धन के लिए बहुत बढ़िया हो गया वो। चाहे वो आपकी कुंडली में पिटा हुआ था छठे 8वें 12वें भाव में, है ना। जैसे पीछे हमने एक कुंडली देखी थी, अष्टम भाव में सूर्य जो है एरीज साइन में उच्च का होके बैठा था। अब मान लो गलती से ही ये एरीज साइन, है ना, लगन में आ जाता, इंदु लगन बन जाता, हो गई थी बल्ले बल्ले, है ना। तो इंदु लगन के लिए लगन में एग्जॉल्टेड प्लेनेट का बैठना, समझो बल्ले बल्ले, करोड़पति तो है ही है पार्टी। तो यही मैंने इंग्लिश में लिखा है, जिसको ना समझ में आए वो इंग्लिश में पढ़ लेना नीचे, है ना जी। चलो अब इसको समझते हैं, गौरवपूर्ण स्थिति किसको बोलते हैं। एक नजर में गौरवपूर्ण स्थिति को देखना हो, तो यदि कोई प्लेनेट ना तो इंदु लगन में बैठा है और ना ही कोई देख रहा है, बेचारा विदाउट एस्पेक्ट है, विदाउट एनी प्लेसमेंट है, तो ऐसा जातक सड़क नापने वाला होता है। सड़क नापने का मतलब समझ रहे हो, जी सर। जी सर। पैदल चलने वाला, है ना, जी। सड़क बसों बसों पे धक्के खाने वाला, है ना, हम्म। बसों पे, मेट्रो पे, इधर उधर, रिक्शा पे, ऐसा होता है जातक। और मान लो कोई मित्र ग्रह बैठा है, मित्र ग्रह मतलब कोई प्लेनेट बैठा है और वो अपने मित्र की राशि में बैठा है, या कोई साइन है और उसको मित्र देख रहा है। डिटेल में समझाऊं ये समझ गए। क्या दीजिए। भाई मान लो कि यहाँ पे इंदु लगन बन गया आपका 8 नंबर का, मान लो, है ना, और यहाँ से इसका मित्र देख जाए, चंद्रमा ने देख लिया, जुपिटर ने देख लिया,
या सन ने देख लिया, या खुद मंगल ने देख लिया, है ना जी, चाहे मंगल ने यहां से देख लिया, तो इसका मित्र राशि अगर बात कोई देख लेगा, या मित्र ग्रह बैठा होगा, चंद्रमा बैठ गया, ये सारे यहाँ बैठे हो, एक कोई एक बैठा हो इनमें से, है ना, या तो मित्र ग्रह बैठा है, या मित्र ग्रह देख रहा है उसको लगन को, तो ऐसे जातक के पास कम से कम मोटरसाइकिल का खर्चा तो होगा होगा, है ना, इसका पेट्रोल तो डलवाने के लायक होगा ही होगा। यानी कि 25% उसको आप इंटेंसिटी इन थर्मामीटर मान सकते हो। कोई शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह देख रहा है ना, अब जैसे यहाँ पे शुभ ग्रह कौन होता है, वैसे है तो सारे शुभ ग्रह ही इस लगन के लिए। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हमारे, शुक्र हो गए, जुपिटर हो गए, मून हो गए, और मरकरी यदि एफ्लिक्शन में नहीं है तो इसको शुभ मानेंगे। तो ये यदि उसमें बैठे हैं लगन में, मित्र राशि में बैठे हैं, या उसको देख रहे हैं, या चाहे शत्रु राशि है, मान लो है शत्रु राशि है ना, यहाँ पे 10 नंबर का लगन है और शुभ ग्रह ने देख लिया, अब शुभ ग्रह में ये भी शुभ है, ये भी शुभ है, ये भी शुभ है, तो भी ऐसे जातक के पास कम से कम मारुति 800 की लेवल की गाड़ी होती है, मेंटेन कर रहा होता है ये, है ना, यानी कि 75% इम्पैक्ट रहेगा। एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा है अगर मान लो, तो फिर उस जातक की जो स्टेटस होगा वो कम से कम होंडा सिटी के लायक होगा, ऐसी गाड़ी वो मेंटेन करने वाला। अब आप समझ सकते हो कि जो आदमी होंडा सिटी मेंटेन कर रहा है तो उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, या जो 800 पे चल रहा है, या जो साइकिल पे चल रहा है, या जो पैदल चल रहा है बेचारा, इनके जीवन की स्टेटस कैसे होगी, ये आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो, है ना। जी सर। और कोई ग्रह उच्च का बैठा है, वहां उच्च का ग्रह उसको देख ले, भाई एक तो एग्जॉल्टेड बैठ गया यहाँ पे, यहाँ मान लो, अब एग्जॉल्टेड कौन होता है 8 नंबर में, कोई होता है, नहीं सर। नहीं सर। 8 में एग्जॉल्टेड कोई नहीं होता है ना। केतु नहीं। केतु है ना। नहीं, केतु को वो नहीं नहीं मानते, नहीं। वो मैलेफिक में गिनेंगे उसको, है ना। अच्छा। मान लो 4 नंबर का है और जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है ना जी, है ना, जुपिटर एग्जॉल्टेड हो गए यहाँ पे। जी। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पे मंगल बैठा हो, मंगल भी यहाँ 10 नंबर में उसका होता है ना। जी। तो यहाँ से हाँ। मान लो मंगल की दृष्टि आ गई, एक तो बैठा हुआ है और एक उसको देख रहा है, तो होगी बल्ले बल्ले, फिर तो BMW से नीचे नहीं चलता जातक, है ना, ऐसा स्टेटस होता उसका। बंगला भी होगा तो बढ़िया शानदार होगा साउथ एक्स में, है ना, तो ऐसे इसको समझना चाहिए आपको। ये होती है गौरवपूर्ण स्थिति। अब ये एक्सरसाइज है ना, इसको देखो, ये लगन है, D1 चार्ट है, अब जरा इसका इंदु लगन मुझे निकाल के कोई बताए क्या निकलेगा, फिर हम आप लोगों की कुंडलियां लेंगे, जी बताओ सर। एक मिनट। जल्दी कैलकुलेट करके मुझे इसका इंदु लगना बताओ क्या बनेगा। सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, एक्सरसाइज है ये। फिर मैं आपको इसके धन की स्थिति बताऊंगा, और धन कैसे कमाया ये बताऊंगा आपको, और कब कमाया ये भी बताऊंगा, और कितना कमाया ये भी बताऊंगा। पहले आप बताओ मुझे। सर शुक्र ही आता है स्पाइसेस ना, होना चाहिए। 12 ही आता है इसका। हाँ जी, एग्री, स्पाइसेस। हम्म। ऑल एग्री, जी सर। वेरी गुड। तो ये रहा इसका इंदु लगना, इस जातक का इंदु लगन यही बनता है ना जी। ये कौन है बार बार जो आ रहे हैं जा रहे हैं, संजोली जी, दो दो जगह से आ रहे हो, क्या चक्कर है। संजोली जी, चलो, इवनिंग जी, इवनिंग, दो जगह से लॉगिन किया आपने। अब मैं इसको करता हूं, एक जगह ले आता हूं उठा के, है ना, तो आप मेरे को इसकी धन की स्थिति बताओगे। लो जी, अभी आ गया आपके सामने। अब आपकी बताओ धन की स्थिति क्या है, कौन बताएगा। तो इसमें पॉइंट नंबर, ये जो सेकंड का जो है इसमें आ गया लॉर्ड,
में लगन में आ वेरी गया। गुड। सबसे पहली बात, जो सेकंड में बैठा प्लेनेट था, जो सेकंड हाउस में बैठा प्लेनेट था, वो लगन में आ गया। नंबर एक, पॉइंट नंबर एक, है ना। सर 11th हाउस का प्लेनेट सेकंड में चला गया। एग्जैक्टली, 11th का लॉर्ड धन स्थान में बैठ गया। ये हाँ, दूसरा पॉइंट हो दूसरा गया। पॉइंट। बढ़िया पोजीशन हो गई है। और बताओ। लगन को शुभ ग्रह देख रहा है। चंद्रमा देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है अगला। हाँ सर, चंद्रमा देख चंद्रमा रहा है। देख रहा है। मित्र राशि में बैठा है ये, तीसरा पॉइंट। हाँ जी। जी सर। चौथा पॉइंट, मित्र ग्रह देख रहा है। ग्रह देख रहा है। जी सर। चलो पकड़ते जाओ पॉइंट। सर मार्स भी वैसे सेकंड हाउस को भी देख रहा है, वो भी एक पॉइंट हो जाएगा। लगन को नहीं देख रहा ना। वैसे ये पॉइंट बन सकता है कि यहाँ पे जो धन का स्वामी है, इसके हाँ, लाभ, वो भी मार्स है। वो यहाँ मार्स है। चला वो गया। कहाँ पे? लाभ में लाभ चला में- गया। 11th से लाभ कनेक्ट वाले में लाभ चला हो गया ना ये 11th हाउस सर। में अच्छी चला पोजीशन गया। होगी इसकी। हम्म। बहुत अच्छी पोजीशन होगी। जो भी काम करेगा लाभ की प्राप्ति तो उसको धन के रूप में होएगी होएगी, है ना। और उच्च का हो गया, एक्सॉल्टेड हो गया, हाँ, देखो, उच्च का हो गया। हम्म। यस। है ना, एक्सॉल्टेड और हो गया यहाँ पे। और ढूंढो। लग्नेश देखो अपने से वृद्धि भाव में चला गया, जी वो तो पहले ही बोल दिया। है ना। हम्म। और फ्रेंड के घर में चला गया। और यहाँ आप ये भूल गए कि मंगल जो है भाग्येश भी है, अच्छे हम्म। अच्छे भाव का हाँ, स्वामी है। हम्म। भाग्य से भी धन और लगन का मेरे भाग्य। को कुछ समझ में नहीं आया सर। हाँ जी। भाग्येश और लाभेश दोनों है सर। देखिए साहब, इसके अंदर कुंभ लगन है ना सर, हाँ जी। तो इसका लगन से नवा भाव अ, शुक्र, शुक्र हो गया सर। शुक्र के कितने हैं? 12 दोनों पॉइंट, ही शुक्र हैं, दोनों ही शुक्र 12। हैं। दोनों भी शुक्र, सर 12 दोनों ही 12 शुक्र 24 हैं। सर। दोनों ही शुक्र हैं। 24 डिवाइड करोगे तो 12 ही है। 0 आ 12 जाएगा ना 12 तब 24 तो। जीरो बचा ना सर। तो जीरो 12 ही बचा तो क्या पाइसेस लेते लेंगे हैं? ना सर, पाइसेस ही लेंगे ना फिर एक भी। मिनट मैं बताता हूँ। अगर जीरो बचेगा तो मैंने क्या बताया था कल कि हम किसको लगन मानेंगे? पाइसेन को। पाइसेस को। हीरालाल जी, हाँ सर। जब जीरो आउटपुट आएगा हाँ, तो हम मीन राशि को लगन बना देंगे। अच्छा, मीन राशि को लगन बना दे, भले कुछ भी हो, मीन राशि को कुछ भी, लगन बना जीरो देंगे। आए कुछ भी नहीं, अगर जीरो रिमाइंडर बचता है, कल हमने पढ़ा था, जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हाँ, हम मीन राशि को पकड़ लेंगे और लगन में ले आएंगे। यानी कि वहां पे भले ही D1 में कोई भी लगन रहो, लेकिन मीन राशि को वैसा नहीं है सर, वैसा नहीं है वो तो क्योंकि अभी लगन निकाल के नौवे आया ना हीरालाल जी। दोनों का शुक्र बन गया ना, एक ही बार लेंगे शुक्र 12 बन गया नंबर। दोनों का। वो हाँ। अंक जो है ना, उसको ऐड नहीं करने का, 12 12 करके एक ही बार 12 लेना है, 12 भी कर 12 लो से तो ही क्या डिवाइड दिक्कत करना है? है। 12 भी अगर ले लो, ऐड मैं भी कह रहा कर हूँ। लेंगे तो भी क्या तो भी तो दिक्कत वो है? जीरो ही आएगा। दोनों साइड से हाँ, कोई तब भी दिक्कत सेम नहीं है, आएगा। ऐड करेंगे। हीरालाल जी क्या कंफ्यूजन है, बताओ मुझे। यानी कि भाई साहब, यहाँ पे भी शुक्र है, वहां पे भी शुक्र है, 12 12 24 हुए, 24 को 12 से भाग दिए, 2 आया, जीरो बचा। हाँ, तो हाँ, जीरो बचा तो अपने कुछ चंद्रमा से नहीं लेने का कुछ भी। नहीं, केवल कुछ जीरो भी आ नहीं। गया तो हमने सीधा मीन राशि को पकड़ लेना है। अच्छा, मीन राशि से शुरू करना, ठीक अब है फिर सर। चंद्रमा को भूल जाओ। राइट सर, ओके सर। ये कल हमने सीखा था अच्छे से, आपने वीडियो नहीं देखी होगी, चलो आज आप समझ गए, है ना। हाँ, राइट राइट, ओके सर, समझ गए सर। अब ये पॉइंट आपने देख लिए कि यहाँ पे कैसे कैसे एक गौरवपूर्ण स्थिति बनती दिखाई दे रही अच्छा सर। है ना। अच्छे अच्छे पॉइंट हमारे को 5 मिल गए हैं खूबसूरत से, है ना। और देखो, भले ही ये सूर्य जो है छठे का लॉर्ड है लगन में आ गया। और शुक्र बनता है अष्टम का लॉर्ड, जो कि एक तरफ बाजू में होकर बैठा है किनारे पे, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। और 12वें का लॉर्ड भी देखो कहाँ है, पिक्चर में नहीं है, किसी भी पिक्चर में नहीं है ना। ना तो लगन को देख रहा है, ना किसी शुभ प्लेनेट को दृष्टि मार रहा है। मून को देख रहा है ना सर, तो देखता मून रहे को मून को, देखेगा। मून से क्या परेशानी है? मून से कोई दिक्कत नहीं है, वो मून को परेशान करेगा ना, मन को खराब करेगा, पैसे को तो नहीं खराब करेगा, है ना। कहने का अर्थ है कि लगन पे और लग्नेश पे किसी भी इस कुंडली के हिसाब से बुरे प्लेनेट की दृष्टि नहीं है। अगर सूर्य यहाँ बैठा भी है
छठे का स्वामी होके, परंतु क्या है, एक तो मित्र राशि में है, दूसरा लग्नेश का मित्र है, इसलिए ये हार्मफुल नहीं है। अगर गलती से ये होता शनि, है ना, शनि आ गया यहाँ बैठ गया होता, तो फिर पिक्चर सारी बदल जाती। हम्म, इस कुंडली के हिसाब से यदि देखो तो जो शुभ प्लेनेट है वो है बृहस्पति, मीन लगन में है ना, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों का, और ये मंगल चौथा, ये सबका इम्पैक्ट जो है आपस में संबंध बन रहा है अच्छे हाउसेस से, लगन से, द्वितीय से और लाभ भाव से। और लॉर्डशिप भी अच्छी है इनके पास। चंद्रमा देखो पंचम भाव का स्वामी है, मंगल नवम भाव का स्वामी है ना। तो ये भाव है, ये भाग है हमारा पूर्व पुण्य का, ये भाव है हमारे भाग्य का। तो व्यक्ति को पूर्व पुण्य के मुताबिक भाग्य का भी सपोर्ट मिला हुआ है पूरा पूरा। सर ऐसे तो अगर शनि का सपोर्ट भी मिलता तो भी कोई खराब तो नहीं था। शनि के पास देखो द्वादशेश भी था ना, ये 12वें का भाव का स्वामी और था। लाभेश भी तो है सर। लाभेश कहाँ लेकिन से है? मूल त्रिकोण तो 12वें में है ना उसका। मूल त्रिकोण मंगल। कट गया ना। हम्म, अब यहाँ पे मंगल का बैठना जो है ना, ये अच्छी स्थिति हो गई एग्जॉल्टेड हाँ होके, और धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी दृष्टि मार रहा है किस पे, लग्नेश पे और धन जी। भाव पे। हम्म, ये बहुत बढ़िया स्थिति हो गई, है ना। और शनि तो क्या है, डिले का कारक है। हम्म 34 साल की उम्र में हम्म इस जातक ने हम्म 25 करोड़ रुपया कमाया है। हम्म 34 का भी नहीं हुआ पूरा भी, ये है ना। अब राइट कैसे सर। कमाया है वो भी देख लो, आ जाओ। कौन है सर? मेरा कजन है, अच्छा। चाचा का बेटा मेरा। अब कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप स्थिति को समझ लेना, है ना। देखो अब यहाँ पे हमने सोर्स की बात की थी। अगर D1 से हम बात करें, अब धन की बात कर रहे हैं, तो ये भी देख लेना बहुत जरूरी रहता है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति है, और बैठा कहाँ है जाके, थर्ड भाव में। थर्ड हाउस में। थर्ड भाव कहाँ का होता है, पराक्रम का। वेरी गुड। और सेल्फ पराक्रम हो गया, है ना। हम्म, ये कहाँ गया, अच्छा, थर्ड हाउस होता है भाई साहब एफर्ट्स का, सेल्फ एफर्ट्स। वैसे दूसरा तो होता है ये, बाबा दो हम देखेंगे तो सेकंड हाउस से सेकंड भी बन जाता है। ये होते हैं सारे हेलो, करेक्ट सर। भाई, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मीडिया, है ना, ऐसे हाउस, जी ऐसे ट्रेड्स होते हैं इसके थर्ड हाउस के, जी 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 सर। है ना। हम्म, अब कहाँ से मिलेगा इसको धन और लाभ, धन और लाभ कहाँ से मिलेगा, अगर वो इस तरीके का काम करे, क्योंकि ये जुपिटर सिग्निफाई कर रहा है कि भैया धन भी दूंगा और लाभ भी दूंगा। यदि यहाँ इनमें से जुपिटर किसी से भी, रिलेटेड कुछ हाँ, काम हाँ, जुपिटर से जुपिटर उसको भी रिलेटेड। लेते हैं। पहले हाउस को पकड़ा हमने, पहले हमने हम्म, किसको पकड़ा है संजय जी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, हाँ जी, हाँ ये जी। बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो पहले हमने पकड़ा हाउस को, हाउस का ट्रेड हमने देखा, क्या हाउस का ट्रेड वो यूज कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, यूट्यूबर है ये, यूट्यूब पे ओह, एजुकेशनल, एजुकेशनल आ गया, बृहस्पति आ गया, जी यस एजुकेशनल सर, आ वीडियोस गया, आ गया। बनाता है। हाँ जी, जुपिटर आ गया जुपिटर साथ आ में, गया। ठीक। लो जी, हाँ थर्ड जी, हाँ हाउस जी। के साथ साथ प्लेनेट भी ले लिया हमने, अब प्लेनेट के ट्रेड भी उसने इस्तेमाल कर लिए, नंबर 1। ठीक है, अब इसको देख कौन रहा है, 12th हाउस से मंगल उच्च की दृष्टि मार रहा है, यानी कि विदेश भाव भी जुड़ गया यहाँ पे। क्योंकि हम्म, बैठा कहाँ है वो, किसकी राशि में बैठा है, डिस्पोजिटर कहाँ है, श- डिस्पोजिटर शनि। 12वें भाव में उच्च का होके 12वें बैठा है। उसके बैठा है। शनि नहीं, मंगल, मंगल, हाँ। मंगल उच्च का होके 12वें भाव में बैठा है। 12वां भाव विदेश का होता है, जुड़ गया विदेश भी यहाँ पे, जी यस सर। जी सर। विदेश भी जुड़ गया, यानी कि सोर्स भी पता लग गया, पैसा कहाँ से आएगा, क्या करने पे आएगा और कहाँ से आएगा, ये भी समझ में आ गया। हम्म, ठीक है, आ गया समझ में। जी सर। हाँ अब सर। ये देखो, लगन का स्वामी लाभ भाव में बैठ के लाभ भाव को देखता है, राइट सर। हम्म, हम्म, देख रहा है।
अपनी ही राशि को देखते हैं, हाँ। देखते हैं ना, हम्म चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ के सिग्निफाई कर रहा है कि भाई साहब अनअर्न्ड इनकम आएगी, अनअर्न्ड इनकम, यानी कि जिसके लिए कुदाल नहीं चलाने पड़ेंगे, इजी हम्म। मनी, है ना जी। जी। और देखो अब सबसे बड़ी बात, चलो ये भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सूर्य भी यहाँ सप्तम का लॉर्ड है, तो बिजनेस तो ये सिग्निफाई कर ही रहा है कि बिजनेस के थ्रू पैसा मिलेगा, नौकरी से नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर ये चंद्रमा देख रहा होता है, चंद्रमा बैठा होता, तो फिर भाई साहब नौकरी में अपने तलवे घिस रहा होता ये, है ना, या नौकरी के द्वारा पैसा कमाता, तो नौकरी वाला तो पहले ही जो है घुस गया यहाँ जाके, है ना, उसका तो हो गया किनारा। अब पैसा आया कब इसके पास, पैसा आया राहु की महादशा में। राहु की क्यों, क्योंकि राहु बैठा पूर्वा भाद्रपद में। पूर्वा भाद्रपद किसका गुरु होता के है, नक्षत्र में। गुरु गुरु के का। नक्षत्र में। आ गई लॉटरी, लग गई। हम्म। और मरकरी में जब राहु आया, राहु में जब मरकरी आया, राहु में मरकरी, तब इसने ये वेंचर शुरू किया था, वो ये भी पूरा भाद्रपद में है, यानी कि ये काम इसने शुरू किया जब राहु में मरकरी चला। मरकरी के बाद फिर आया केतु, केतु में, केतु उत्तरा फाल्गुनी में बैठा है, यहाँ से पैसा आना शुरू हो गया। उत्तरा फाल्गुनी किसका है, सूर्य का। सूर्य कहाँ बैठा है, सेकेंड हाउस में। धन भाव में, सेकंड धन भाव में। धन भाव में, यहाँ से पैसा आना शुरू हुआ। लेकिन जो बारिश हुई वो कहाँ हुई, कृत्तिका नक्षत्र में। वीनस। देख लो कितने अच्छे सन नक्षत्र का बैठा नक्षत्र, है ना। सन का नक्षत्र। चलो सन का नक्षत्र तो है, धन तो इसने भी देना था, लेकिन ये कहाँ वैसे बैठा तो है, ये बैठा कहाँ है, शुक्र, सुख भाव में। सुख भाव में, वो अपने ही राशि। हर तरह की लग्जरीज का प्रोवाइडर सुख भाव में बैठ गया। भाई साहब सारी लग्जरीज मिल गई जीवन की, ऑडी तक आ गई, बंगला आ गया पूरा, है जी। मून भी तो सूर्य का ही नक्षत्र में, ऐसा सब मिल गए। ठीक है, मून भी बैठा हुआ है, अभी मून आया नहीं है ना, हाँ। अभी राहु में वीनस चल रहा है। अभी इसके बाद क्या हाँ। आएगा, राहु में सन आएगा। सन। सन रेवती में बैठा है, बुध के नक्षत्र में, बुध लगन में फिर बैठा हुआ है, तो यहाँ इसका डाइवर्सिफिकेशन होगा बिजनेस में, है ना। उसके बाद सूर्य के बाद फिर चंद्रमा आएगा, चंद्रमा फिर उसको पैसा देगा, है ना जी। चाहे हाँ इनकम सोर्स का बदल जाए, चाहे कोई किराए की इनकम दे या ब्याज पे पैसा चढ़ाए, कुछ भी करे, है ना, चलो वो बात अलग है। उसके बाद कौन चलेगा, मंगल आएगा। मंगल फिर कहाँ बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, फिर उत्तराषाढ़ा में बैठा है, लो ले लो, वो भी सूर्य का ही वो है। भी सूर्य का, ले लो, आ गया माल। उसके बाद चलेगा राहु में, कौन चलेगा, कोई नहीं चलेगा, फिर आ जाएगा सीधा बृहस्पति की महादशा, यहाँ दी एंड हो जाएगा राहु का जी। फिर आ जाएगी बृहस्पति की महादशा, 18 कितनी 16 साल चलेगी। ये होती है कुंडली, इसको बोलते हैं कुंडली। फिर वही शुरुआती बृहस्पति, मरकरी तो देगा ही देगा ना फिर, सब देंगे, आश्लेषा में। जुपिटर भी देगा, 16 साल तक पैसा और आएगा इसके पास। चलो ये तो होगी D1 की स्थिति, ये हमने पढ़ लिया D1। अब यही स्थिति अगर आप इसके इसमें देखो इंदु लगन में, तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी दिखाई दे जाती है। कैसे, यहाँ पे इसने इंदु लगन ने हमें ये दिखा दिया कि जातक की धन की स्थिति क्या होगी, जैसा हमने देखा है ना। जी। सब चीजें हमने देख ली यहाँ पे, यहाँ से दृष्टि आना, अपने घर को देखना, है ना, भाग्य से आना। इसमें ये देखो पूर्व पुण्य का भी हमारे को दिखाई देगा तड़का, कि भैया पूर्व पुण्य थे तभी पैसा आया, दृष्टि मार के आ गया समझ में। जी। किस लेवल का धन होगा समझ में आ गया, जो हमने सूत्र पढ़े थे। जी हाँ सर, हम्म बहुत अच्छी तरह से समझ रहा अब है। ज्यादा से ज्यादा इसको समस्या कब होगी, जब इसकी सूर्य की, जब सूर्य आएगा अंतरदशा में। अभी तो राहु में शुक्र चल रहा है, इसके बाद आएगा राहु में सन, है ना जी। अब सूर्य यहाँ पे छठे का लॉर्ड भी है, तो क्या होगा, छठे के लॉर्ड की जब चलती है तो क्या होता है, कर्जा, बीमार, या तो ये लोन लेगा, या बीमारी वगैरह पे खर्चा करेगा, या शत्रुता के कारण इसके पैसे का हनन होगा, है ना।
ऐसी स्थिति इसके साथ बन सकती है थोड़े पीरियड के लिए। ये कुछ ज्यादा समय नहीं होगा, 2 4 6 महीने का समय होगा ये, है ना। तो ये समय थोड़ा सा 6 महीने खराब रहने वाले हैं। अभी शुरू नहीं हुआ ये, मैं बिल्कुल क्लोजली वॉच कर रहा हूँ इसको, है ना। मदर तो इसकी हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो गए हैं। ये देखो मून बैठा है अष्टम भाव में, तो माता का तो स्वास्थ्य बिगड़ के आया है। ठीक है जी। अब माता जी का क्या होगा, ये मैं जरा वॉच कर रहा हूँ इस पे करंटली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा फिर इसके बाद, हालांकि शुक्र यहाँ पे, परंतु शुक्र ये बैठा जहाँ है अपनी ही राशि में बैठा है, तो अच्छे फल दे रहा है ना। तो इसलिए अष्टम का तो इसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ना। लेकिन जब ये आएगा ना, ये तो खैर निकल गया हुआ है ना, ये निकल गया है। ये जब आया था तो इसकी बहुत बुरी दशा थी। कहाँ गया, जब शनि आया था सबसे पहले राहु में राहु आया, फिर राहु में जुपिटर आया, फिर राहु में शनि आया, फिर राहु में शनि के बाद कौन आया, बुध आया, है ना। फिर राहु में वीनस आया, ये आ गया वीनस, केतु, है ना। केतु तो आएगा ना अभी, बुध के बाद तो केतु ही सर आएगा ना। बुध हाँ के बाद सॉरी, बुध के केतु बाद, आएगा, यस, बुध के बाद केतु आया, है ना। केतु के बाद से शुक्र आया, शुक्र आएगा। आ गया, मतलब शुक्र चल रहा है अभी, इस पीरियड में चल रहा है ये करंटली। कहोगे तो मैं दिखा दूंगा महादशा इसकी। तो अभी जब इसके शनि निकल गया इस पीरियड से लेके, लता जी म्यूट कर लो। सॉरी सॉरी। तो शनि जब था भाई साहब, बहुत बुरी हालत थी, मतलब बहुत बुरी क्या कि मतलब ठीक ठीक आई चलाई चल रही थी बस। तब ये नौकरी कर रहा था किसके पास, अपने दूसरे कजन के पास, अपने एक दूसरे कजन के पास ये जॉब करता था 25,000 रुपये महीने की। और यहाँ पर मैंने इसको एडवाइस किया था कि तू जॉब छोड़ दे, अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर दे एनिमेशन का। मेरी बात इसने मानते हुए एनिमेशन तो काम पकड़ना शुरू कर दिया, है ना। जो बुक्स राइट, बुक्स वगैरह जो छापते हैं, पब्लिशर होते हैं, पब्लिशिंग हाउसेस से इसने काम पकड़ना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इसने वीडियो बना के यूट्यूब पे डालनी शुरू कर दी। बस दशाएं बढ़िया आ गई, बुध चल गया, ये बुध में इसने काम कर लिया, केतु ने भी फल दिया, उसके बाद इसने तो लॉटरी निकाल दी बिल्कुल। अभी इसी पीरियड में चल रहा है ये, लॉकडाउन का पीरियड था ये, लॉकडाउन में इसके हिट हो गए धकाधक, है ना। चलो वो अलग स्टोरी है। जी सर। साबू जी वो ठीक है, योग वगैरह हम देखेंगे, लेकिन ये योग ना धरे के धरे रह जाते हैं कुंडली में। बहुत बड़े बड़े योग होते हैं, है ना। मालव्य योग आप कह रहे हो, ठीक है, इस कुंडली में मान सकते हैं बन रहा है, लेकिन गजकेसरी योग, है ना, महाभाग्य योग, फलाना योग, ढिगाना योग, धर्माधिपति, कर्माधिपति, राजयोग, सारे योग ना धरे धरे रह जाते हैं। क्या काम आता है, क्या काम आता है बताओ। सर भीख मांगते हो देखा मैंने, किसमें, क्या गजकेसरी योग में। सर दिखाता हूँ आपको, देखो कुंडी देख लो, लिटरली मैंने भीख मांगते हुए देखा है बंदे को। अरे लो देखो, गजकेसरी योग देखो, मीन राशि में बना हुआ, देख लो, दिख रहा है। यस सर। जी सर। 2 बार आत्महत्या करने गया था, मैंने बचाया इसको। और वैसे कहते हैं जी, राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, है ना जी। जी। बड़े बड़े कहावते सुलवा लो आप, ये जितने भी यूट्यूबर पे बैठे हैं ना, वीडियो डाल रहे हैं, है ना, किताबी ज्ञान आपको पकड़ा रहे हैं हाथ में। मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज कि क्या चीज फलित होएगी क्या नहीं होएगी। कुंडली में 50 योग बनते हैं, बन रहे होंगे, क्या जीवन काल में वो फलित होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा डीबीए भी तो आना ना सर। डीबीए उसके साथ और बहुत चीजें जरूरी होती, खाली डीबीए नहीं होती।
हीरालाल जी, खाली डीवीए ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, सही बात है। प्रारब्ध भी होता है, पूर्व पुण्य वो भी जुड़ना चाहिए, भाग्य का भी साथ मिलना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, प्रारब्ध प्रारब्ध क्या बोल रहा है? प्रारब्ध तो कह रहा है भाई साहब तुझे तरसाऊंगा मैं इस जन्म में, तूने कुकर्म सर किए इसका थे। जो सेकंड है, जो सूर्य है, उसमें बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है सूर्य, इस कुंडली जो आपने दिखाई है अभी। हैं? इससे पहले जो कुंडली दिखाई थी, हाँ जी, जो जो इसका टाइम वाला, जो उसका मनी एकोमुलेशन वाला था, ये वाला सूर्य। हाँ जी, वो सूर्य 12वें में है ना, ये 12th में। पूरे इसमें कह रहे हो इस कुंडली में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जो ये पॉवर्टी सेकंड वाला। हाउस में है। हाँ जी, हाँ जी, सेकंड हाउस वाला जो लॉर्ड है, तो 12th में कनेक्टेड है ना ये सूर्य यहाँ बैठा है ना 12th में। हाँ, सूर्य नीच का होकर बैठा है यहाँ। हाँ, नीच का होकर बैठा। और इधर से लॉस वाले हाउस में भी है। और अपना लॉर्ड भी तो बैठा है हम्म। भाई सब। तुला राशि का स्वामी शुक्र भी तो बैठा है, हाँ, शुक्र लग्नेश भी भी तो बैठा। बैठा है। हाँ, ऐसे तो भाग्य भी इधर, इसका भाग्य वाला उधर भी है, वेनस भाग्य में। का हाँ। स्वामी धन में बैठा है। हाँ, फिर भी फिर उसके बावजूद। फिर हम्म। उससे क्या होता है? सर पर वो 12वें का लॉर्ड वहां जाके बैठ गया ना, वो प्रॉब्लम दे रहा है। वो प्रॉब्लम दे रहा है? बढ़िया है वो। भाग्य का स्वामी धन में बैठ गया तो धन के नहीं लिए तो सर, भाग्यशाली हो गया बंदा। नहीं सर, तो भाग्य का 12वें का नहीं है, सन, 12th 12th का लॉर्ड लॉर्ड भी तो बैठा सेकंड है। में बैठा है। तो 12th का लॉर्ड बैठा तो क्या हो गया? तो सर लग्नेश वो भी तो बैठा है। तो लग्नेश भी बैठा है साथ में, लग्नेश तो शुक्र। ट्वेल्थ का लॉर्ड पर कंजंक्शन सर से ये फल देता है। सूर्य उसको कंबस्ट नहीं कर देगा सर, वेनस को? रागी जी, वीनस ट्वेल्थ कंबस नहीं लॉर्ड है। तो नहीं, कंजंक्शन से फल देता है कंबस्ट ना। नहीं है तो वीनस। अगर आप उसके अकेला ट्रेड्स को, उसके हाउस के ट्रेड्स को यूज करते हो तो फिर आपको बुरे प्रभाव नहीं मिलते, अच्छे मिलते हैं। हाँ सब अच्छे ट्वेल्थ हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड सेकंड लॉर्ड तो न्यूट्रल होता है ना, वो जिसके हाँ, साथ हो जिसके तो साथ उसका बैठेगा वहां पे वो योग फल बनाते हैं, देता है। न्यूट्रल माने जाते हैं, है ना। न्यूट्रल माने जाते हैं। तो अभी हम साबू जी बात कर रहे थे, फलाने योग ढिगाने योग, ढिगाने योग कुछ नहीं होते, है ना। सिर्फ दूसरों को चमकाने के लिए ना, खुश करने के लिए अपने यजमान को, ओहो वाह वाह, बच्चा तो वो भाग्यशाली जी, गज केसरी योग लेके पैदा हुआ है, ये तो बस चम्मच लेके पैदा हुआ है सोने का, पता लगे वो चम्मच बेच रहा है वहां पे वीर बाजार में, है ना। तो बाकी बाकी चीजें भी बहुत जरूरी है, प्रारब्ध देखना जरूरी है, भाग्य में क्या लिखवा के आया है, कर्म कैसे करके आया है, इन चीजों का यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप एस्ट्रोलॉजर सफल नहीं बन पाओगे। आप भी वो झोला छाप एस्ट्रोलॉजर बनोगे जो कहेगा 1 5 9 के रत्न पहना दो और अपनी जेब भर लो बस, दूसरे का हाँ चाहे लग जाए लंका। ठीक है, तो वैसा एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना हमें। कहांगे साबू जी? हाँ, प्रेजेंट है। समझ गए मिस्टर साबू? सर समझा समझा सर। हमें थोड़ा हटके बनना है, एक्सपर्ट बनना है, प्रोफेशनल बनना है ना। तो हमें चीजों का पता होना चाहिए। सर अगर यूट्यूब का ज्ञान लेंगे ना, जो किताबें पढ़ पढ़ के, ये वीडियो बना बना के जो आपको छाप रहे हैं ना, ये ज्ञान किताबों में रह जाता है, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल चीजें आनी बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी टू से, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है सीखेंगे, है ना, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। तजुर्बे से आदमी ज्यादा सीखता है वैसे, है ना। बादाम खा के अकल नहीं आती, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना आ जाता है उससे, किससे? धक्के खाने से और कुंडलियां देखने से, घिसाई से। घिसाई से। चलो, अब यहाँ पे हमारा इंदु लगन हो गया जी खत्म। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, है ना। किसी को कोई डाउट है अभी तक नहीं समझ में आया हो इंदु लगन देखना, अभी आपके इंदु लगन सबके चेक करूंगा एक एक बार, है ना। सबके क्या क्या पोजीशन बनती है, धन के सोर्स क्या बनते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम आप लोगों की कुंडलियों में। अभी टाइम है हमारे पास, एक और अब पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके